हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए? आइए अपने नोटबुक और अपने बाइबल और अपने पेन को जल्दी से ले लें। जो यूट्यूब पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। इसके लिंक को और लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं। जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आपको शेयर करना है तो आप भी आज के बाइबल स्टडी के लिंक को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू जीसस। जो लोग हमारे साथ में ऑनलाइन हैं, आप लोग की अगर कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं और ज़रूर हमें बताएं कि आप लोग कहाँ से वॉच कर रहे हैं। अपनी जगह को आप डाल सकते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अपने नोटबुक को सभी लोग ओपन करें। आप लोग सब जानते हैं, एक सिस्टमैटिक बाइबल स्टडी में हम लोग हैं। इब्रानियों की पुस्तक, उसका एक अध्याय से आगे हम सीख रहे हैं। आमीन। और ये इब्रानियों का जो स्टडी है, उसकी शुरुआत में ही आपको बताया गया था कि आप इसके नोट्स को अगर सही तरीके से बनाते हैं और अगर आप इसके रेगुलर अटेंडी हैं तो आखिर में आपको ये स्टडी ख़त्म होने के बाद में सर्टिफिकेट्स भी दिया जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आप सिस्टमैटिक तरीके से इसको सीखने का प्रयास करें। जो लोग इसके बीच में जुड़े हैं, चाहे आप ऑनलाइन हैं, यहाँ पर हैं, जो लोग ऐसे हैं कि बीच में इस स्टडी के ज्वाइन किए हैं, आप लोग यूट्यूब में जा सकते हैं और फ्राइडे का बाइबल स्टडी सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको पिछला हुआ जितना संदेश है वो सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। आप उसको देखकर उसका नोट्स आप लोग बना सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों का 7वें अध्याय में हम लोग आए हैं। उसका 1 से आगे के वचनों को पढ़ेंगे। Hebrews chapter number 7 verse 1 onwards। यह मल्कीसदेक शालेम का राजा और परमप्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशवांश भी दिया। यह अब पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। बस सब लोग ध्यान दीजिए। इब्रानियों का 7वां अध्याय 1 से 4 वचन हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसको मिलकर पढ़ें। यह मल्कीसदेक शालोम राजा यस और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मार कर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उससे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशवांश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके ना दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। अब इस पर ध्यान करो कि यह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का 10वां अंश दिया। हालेलुया। पिछले वीक में मैंने आप लोगों से बात किया हुआ चीज़ों को आप थोड़ा सा ब्रश अप कर सकते हैं। आपको बताया था
ये पत्र इब्रानियों को लिखा जा रहा है और वहाँ पर जितने भी विश्वासी लोग थे वो यीशु मसीह से दूर हटके फिर से यहूदी मत में जा रहे थे। और यहूदी मत में जाने के पीछे कई सारे कारण हैं। उसमें से एक था कि जितने भी लोग इब्रानी की कलीसिया के थे वो सभी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आई मीन मे नॉट बी सभी लोग, लेकिन कुछ लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके पुराने नियम के ज्ञान के अनुसार, तोरह के नियमों के अनुसार, मूसा के नियमों के अनुसार उनका यीशु मसीह को लेवी गोत्र के बाहर पैदा होकर महायाजक समझकर लेना उनके लिए बहुत कठिन था। हालेलुया। उस समय पर परमेश्वर का दास पौलुस उनको लिखकर एक्सप्लेन कर रहा है कि यीशु मसीह लेवी गोत्र में पैदा नहीं हुआ, ना ही वो लेवी याजक है, लेकिन वो दूसरे एक क्रम अनुसार सदा का क्या ठहरा है? महायाजक ठहरा है। कौन सा है वो क्रम, आप सभी लोग बता सकते हैं? मलकीसेदेक के क्रम। जोर से बोलेंगे। मलकीसेदेक के क्रम। पीछे वाले लोग बोलेंगे। मलकीसेदेक के क्रम। पीछे वाले लोग मलकीसेदेक के क्रम के। आगे वाले मिलकर एक बार। मलकीसेदेक के क्रम के अनुसार। यस, भूलना नहीं है ये नाम। आमीन। मलकीसेदेक के क्रम अनुसार यीशु मसीह महायाजक ठहरा है। आमीन। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये पूरा 7वां अध्याय और 8वां अध्याय यीशु मसीह का जो प्रीस्टहुड है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं के जाति के लोगों ने सालों से क्या किया है? भेड़ को बलि चढ़ाया है और पापों की क्षमा के लिए वे कई सालों से पीढ़ी करते आ रहे हैं। तो उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भेड़ों का बकरे का बलि चढ़ाते हो, जिसके खून को आप गिराते हो, उससे किसी का पाप कभी क्षमा नहीं हो सकता। आमीन बोलिए। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्या होती है? क्षमा हमें मिलती है। तो समझाना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह महायाजक ठहर कर उसने इस विधि को क्या किया है? पूरा किया है। 5वें अध्याय में थोड़ा सा शुरू किया, 6वें अध्याय में ब्रेक लिया, याद करते हैं आप लोग? उनको समझाया कि तुम्हारा सिर्फ दूध पीने से नहीं चलेगा, तुमको अन्न भी खाना है, मैच्योर होना है। ये सारी चीज़ें बोलकर एक सॉलिड फूड 7वें अध्याय में और 8वें अध्याय में यीशु मसीह के साथ में चले हुए लोगों को भी इसका प्रकाशन नहीं था। हालेलुया। लेकिन वो सारी भेद की बातें, गहरी बातें यीशु मसीह क्या कर रहा है, आई मीन पौलुस क्या कर रहा है, वो चर्च को दे रहा है। तो समझना बहुत उनके लिए ज़रूरी है। इसके लिए उनको 6वें अध्याय में धुलाई किया। हालेलुया। याद करते हैं आप लोग? यस। मैं ये सब चीज़ रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा टाइम गवाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए कि आपके माइंड में सारी चीज़ें बैठ जाएं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। निकलना नहीं चाहिए। यस। क्या होना है? बैठना है। यस। कितने लोग फ्राइडे का बाइबल स्टडी हफ्ते में एक बार तो रिप्ले सुनते हैं? हालेलुया। कुछ लोग हैं। गॉड ब्लेस यू। करना चाहिए। अगर ये कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं, सॉरी टू से, ये हीलिंग, डिलीवरेंस, इम्पार्टेशन और क्या है, प्रोफेटिक, ऐसा कोई भी मीटिंग नहीं है फ्राइडे का सर्विस। इट इज़ बाइबल स्टडी। और आप आ रहे हैं काहे को? यस। अगर आप यहाँ पर वचन सीखने आ रहे हैं तो आपको एक स्टूडेंट का मेंटालिटी में रहना पड़ेगा, विद्यार्थी के जैसे आना होगा। हालेलुया। नहीं तो भी कोई बात नहीं, आप आके बैठ के जा सकते हैं। कुछ तो प्रभु आपसे ज़रूर बात करेगा, प्रभु कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देगा यहाँ पर। लेकिन अगर बढ़ना है वचनों में तो पिछले दिनों में क्या क्या सिखाया वो सब रिवाइज करके, वो सब 1-2 बार सुनकर, कितना अच्छा है कि आज हमारे पास सोशल मीडिया है। हालेलुया। बड़ा ब्लेसिंग है ये हमारे चर्च के लिए भी। हालेलुया। हालेलुया। सो इसलिए उसका लाभ उठाइए। 6 अध्याय खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। 7वें अध्याय में हम आ चुके हैं। अभी और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सिर्फ 7 अध्याय बाकी है।
6 अध्याय के लिए करीबन 9 महीने लग गए। Yes. 6 अध्याय सीखने के लिए करीब 9 महीने लगे। 9 महीने, तो अगला कितना जाएगा पता नहीं। इसलिए अभी भी जिन्होंने आदत नहीं लगाया, अभी भी आदत दौड़ बाकी है, आदत लगाइए, बार बार संदेशों को सुनिए, कान में हमेशा वचन जाए। हालेलुया, हालेलुया। यह हैबिट लगाना आवश्यक है। Amen. ऑलराइट, 7वें अध्याय में हम लोग आएंगे। उसका पहला और दूसरा वचन शायद हमने लास्ट टाइम देखा था। मल्कीसदेक के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहा है, क्योंकि ये नए नियम में इसके पहले कहीं पर भी मल्कीसदेक का वर्णन नहीं है, उन्होंने कभी समझा भी नहीं, इसलिए यहाँ पर मल्कीसदेक की जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मल्कीसदेक वो शालेम का राजा है, परम प्रधान परमेश्वर का याजक है। तो कुछ चीजें आप लिख के रख सकते हैं। इसमें सबसे पहला बोला गया है मल्कीसदेक वाज अ किंग ऑफ सालेम। मल्कीसदेक शालेम का क्या था? राजा था। इसका विवरण उत्पत्ति उसके 14 अध्याय में है, चैप्टर नंबर 14 ऑफ जेनेसिस। उसको भी एक बार पढ़ लेंगे ताकि हमें पुराने नियम का बैकअप भी रहेगा। या उत्पत्ति 14 का 17 से लेकर आगे पढ़ेंगे। जब वह कर्दोलाओरिम और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तो सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। जब शालेम का राजा मल्कीसदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। अब्राहम ने उसको सबका दशवांश दिया। जब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। बस, तो 20 वचन तक हम देखते हैं मल्कीसदेक के बारे में। आप लोग इसका कॉन्टेक्स्ट याद करते हैं। लोत और उसके परिवार को सोदोम और गोमोरा को जब कैप्चर करके लेके गया दुश्मन, उस समय पे लोत को भी लेकर गया। तब अब्राहम के कान में संदेश पहुंचता है कि लोत और उनके परिवार को शत्रु लेकर गए हैं। अब्राहम क्या करता है? 300 गुंडों को, 18 पुरुषों को लेकर क्या करता है? लोत को छुड़ाने के लिए जाता है। और वहां पर छुड़ाने के बाद में दुश्मन का कर्दोलेमेर जो राजा है, उस राजा से लड़कर जितना कुछ उसने सोदोम गोमोरा से जो धन, जो प्रॉपर्टी चीजें लेकर गई थी, वो सारी चीजें क्या करा? उससे छीन कर लेकर आ रहे। आमीन, आमीन। बहुत ही हाईलाइटिंग चीजें यहां पर है, मैं आपको बताऊंगा। दुश्मन का जो कुछ है, उस सब कुछ अब्राहम क्या कर रहा है? लेकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं ये इसमें नए नियम का छाप है या नहीं? यस। यीशु मसीह भी इसी तरीके से शत्रु के हाथ से सब कुछ लेकर लाकर अपने लोगों को देता है। आमीन। ये बाइबल में एक बार नहीं हुआ है, बाइबल में कई बार रिपीट किया गया। अलग अलग राजाओं के समय पर दुश्मन के हाथ से सब कुछ लेकर उनके जो संतान है, जो बच्चे हैं, राज्य की जो प्रजा है, उनके हाथ में लाकर देना। इस सब का फुलफिलमेंट जाकर कहाँ होता है? नए नियम में जाके यीशु मसीह के क्रूस पर के काम पर पूरा होता है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जब वो लेकर आ रहा है, लेके आते टाइम पर इमेजिन कर सकते हैं रथ है, और भाई बहुत सारे वॉरियर्स हैं, योद्धा लोग हैं, और साथ में इस रथों में सोना चांदी ये सब कुछ भर कर वो लोग लेके आ रहे हैं। लेके आते टाइम में रास्ते में कौन मिल रहा है? मल्कीसदेक, जो शालेम का राजा है, वो मिल रहा है। मिलते टाइम पर अब्राहम ने क्या किया? और वहां पर हम देखते हैं मल्कीसदेक के पास में रोटी है और साथ में उसके पास में दाखरस भी है। बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। रोटी और दाखरस लेकर जो मल्कीसदेक राजा खड़ा है वहां पर, वो किसका प्रतिरूप है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का प्रतिरूप है। हालेलुया। हालेलुया। और वहां पर उनको देखकर नमस्कार करता है। और बेस्ट चीज जो अब्राहम वहां करता है कि जो कुछ लूट उसके पास था, उसमें से सबसे बेस्ट चीजों को
हमने इब्रानियों में पढ़ा, अच्छे से अच्छे चीजों को क्या करता है, मलकीसदेक राजा के सामने रख देता है। उन दिनों में एक युद्ध को जीत कर आने के बाद में जो कुछ जीत कर लाया गया है उसमें से अच्छा भाग राजा को देना बहुत जरूरी था। अगर नहीं दिया जाए तो कई बार इतिहास में हम पढ़ते हैं कि लोगों को बीहेड भी किया गया, उनको गला भी काट दिया गया था। सो इट वॉज एक प्रकार की परंपरा थी। भले हम इसके पहले नहीं पढ़ते हैं लेकिन वो इज़राइल में हम देखते हैं काफी बार। हालेलुया। अब्राहम ने वो उसमें से सबसे अच्छी चीजों को मलकीसदेक के सामने रखा और मलकीसदेक इन रिटर्न में अब्राहम को क्या दे रहा है, आशीष दे रहा है। मैन परम प्रधान परमेश्वर की ओर से। इसके लिए इस ब्लेसिंग को जो अब्राहम को मिला था मलकीसदेक से, उसको मोस्ट हाई गॉड्स ब्लेसिंग ऐसा कहते हैं, या फिर परम प्रधान परमेश्वर का आशीष। आमीन। कौन सा आशीष? परम प्रधान परमेश्वर का आशीष। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर को बीच में रख के अब्राहम को आशीष वहां पर मिलता है। अब ये जो व्यक्ति है इसके बारे में थोड़ी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा। मलकीसदेक जैसे मैंने कहा वो शालेम का राजा था। शालेम उन दिनों में बोला जाता था लेकिन अभी उसको यरूशलेम कहते हैं। यरूशलेम, उस समय पर शालेम कहते थे। शालेम मतलब पीस, शांति, और उसी शालेम वर्ड से आया है शालोम, मतलब क्या है, शांति। हालेलुया। हालेलुया। प्लेस ऑफ पीस। यरू मतलब होता है जगह, शालेम मतलब शांति। इसका मतलब यरूशलेम क्या है, शांति का जगह। तो यरूशलेम का राजा मलकीसदेक। दूसरा हम देखते हैं वो ही वॉज अ प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट ऑफ मोस्ट हाई गॉड। वो परम प्रधान ईश्वर का याजक था। हालेलुया। किसका याजक था? परम प्रधान ईश्वर का याजक। कितना गोल्डन वर्ड्स है ये। हालेलुया। परम प्रधान ईश्वर का याजक। हालेलुया। हालेलुया। द प्रीस्ट नॉट ऑफ किसी इंसान का नहीं, किसी राजा का नहीं, लेकिन किसका? परम प्रधान परमेश्वर का याजक, मोस्ट हाई गॉड का। तीसरा हम लोग देखते हैं, ही मेट अब्राहम व्हेन ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम डिफीटिंग द किंग्स। ये मलकीसदेक कब मिल रहा है अब्राहम को? तब मिल रहा है जब अब्राहम शत्रु को हराकर लौट के आ रहा है। हालेलुया। आमीन। वहां पर क्या हुआ? मलकीसदेक ने अब्राहम को आशीष दिया। आमीन। इब्रानियों में लिखा हुआ है छोटे को बड़े से आशीष मिलता है। यस, हालेलुया। गलत बोला मैंने? आप घूर रहे हैं? प्लीज कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे? छोटे को बड़े से आशीष मिलता है। छोटे को बड़े से आशीष मिलता है। इसका मतलब हमेशा ब्लेसिंग कभी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। ब्लेसिंग हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, बहता है। ये बाइबल का प्रिंसिपल है। जैसे पानी का बहाव नीचे की तरफ होता है, आजकल पंप मार के ऊपर पानी खींच के लेते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। पानी का बहाव हमेशा नीचे की तरफ होता है। याकूब के पत्र में लिखा हुआ परमेश्वर दीनों के ऊपर अनुग्रह देता है। किसके ऊपर अनुग्रह देता है? दीनों के ऊपर। और लिखा हुआ परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। जो घमंड करते हैं उनको परमेश्वर हमेशा विरोध करता है। सो व्हेनेवर वी आर हम्बल, ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस फ्लोस। बाइबल के अनुसार जब भी हम नम्र होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमेशा ऊपर से क्या होता है, आशीष और अनुग्रह क्या करता है, बहता है। वैसे मलकीसदेक याजक है। उस याजक ने जब ब्लेस किया, इब्रानियों का 5 के आगे आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है द यंगर इज गेटिंग ब्लेस्ड बाय द एल्डर। छोटा जो है वो बड़े से आशीष को पाता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर वहां पर लिखा हुआ है वो शालेम का राजा था। यस, कैसा राजा था? शालेम का राजा था। यस, शालेम का राजा था। बोलते समय पर वो शांति का राजा था। कैसा राजा? शांति का राजा था। अगर आप पुराने नियम में यशाया की पत्री को पढ़ेंगे तो वहां पर आइज़ाया भविष्यवाणी करता है
कि वो पुत्र को जनेगी और उस पुत्र का नाम यीशु रखना इम्मानुएल रखा जाएगा। और उस पुत्र कौन होगा? शांति का राजकुमार होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो एक और छाप मलकीसदेक में दिखाई दे रहा है। मलकीसदेक शांति का राजा है। तो पूरे बाइबल में अगर कोई शांति का राजा हुआ तो वो सिर्फ कौन है? यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी राजा ऐसा नहीं है बाइबल में जिसको हम देखते हैं पूरा न्याय को चुकाया हो या पूरा किसी के द्वारा शांति आया हो। देयर इज ओनली वन किंग थ्रू हुम वी कैन रिसीव पीस। एक ही राजा है जिसके द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? शांति को प्राप्त करते हैं। कौन है वो? शालेम का राजा, शांति का राजा। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप पढ़ेंगे रोमियो 14 का 17, हमेशा का ये हमारा वचन है। पिछले संडे को भी मैंने पूछा था। परमेश्वर के राज्य में 3 चीजें स्थायी है। क्या क्या है? शांति है, धार्मिकता है और पवित्र आत्मा में आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। ये तीनों चीजें स्थायी है। यीशु मसीह धर्मी राजा है और यीशु मसीह शांति का भी राजा है। आमीन, आमीन। ये राजा के पास में 2 चीजें हैं। क्या क्या है? धार्मिकता है और शांति है। और इस राजा के राज्य में भी क्या है बोल रहा है वचन? शांति है और धार्मिकता है। हालेलुया, हालेलुया। अंदर जा रहा है कुछ बातें। आमीन, आमीन। और वहां पर लिखा हुआ है उसका कोई भी माता नहीं। इब्रानियों के पत्री में आएंगे, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई भी वंशावली नहीं है, ना ही उसके आदि है ना ही उसका अंत है। कैसा लिखा है? इसी जिसका ना पिता ना माता और ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और न जीवन का अंत है। जिसके ना तो दिनों का आदि है, ध्यान देना, जिसके ना तो दिनों का आदि है और ना जीवन का क्या है? अंत है। नो बिगिनिंग नो एंड, ना शुरुआत ना अंत। इसलिए जब यीशु मसीह यूहन्ना को मिलता है रेवलेशन के बुक में, तब अपने बारे में जब यूहन्ना को यीशु बताता है, कहता है कि मैं ही अल्फा हूं और मैं ही क्या हूं? ओमेगा हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो खुद क्या है? शुरुआत है और वो खुद क्या है? अंत है। इसका मतलब जहां यीशु खड़ा हो गया उधर शुरुआत हो जाएगा, जहां यीशु हाथ दिखा दिया वहां पर चीजें रुक भी जाएगी। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति जो अपने जीवन में पूरी रीति से हारा हुआ है, सब कुछ खत्म होके बैठा है, यीशु आ गया तो क्या होएगा? ओ, आप लोग बहुत पीछे हैं। क्या होगा? जोर से बोलिए। शुरुआत होगा। हालेलुया। एक व्यक्ति बहुत बीमार है सालों से, यीशु अगर खड़ा हो गया तो क्या होगा? उस बीमारी का अंत होगा। तो यीशु जिधर खड़ा हो गया उधर शुरुआत भी होता है, हालेलुया, कुछ चीजों का अंत भी होने लगता है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह आदि है और यीशु ही क्या है? अंत भी है। लेकिन उसके बारे में लिखा हुआ है उसको आदि नहीं है, उसको अंत भी। आमीन, आमीन। ऐसा बोलिए, उसको आदि भी नहीं है, उसको आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, उसको अंत भी नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में आदि भी बनता है, आदि भी बनता है, अंत भी बनता है, अंत भी बनता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। और लिखा हुआ है उसका कोई भी वंशावली नहीं है। मुझे बताइए, इस पृथ्वी पर पैदा हुआ कोई है जिसको वंशावली नहीं है? कोई नहीं। एक जन है बाइबल में, कोई बताएगा? वंशावली मतलब समझते हैं आप लोग? आदम। हाँ, आदम। बाइबल में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसका वंशावली नहीं है, वो आदम है, क्योंकि आदम का कोई शारीरिक पिता नहीं था। दूसरा और एक व्यक्ति है, अभी जिसके बारे में लिखा है, यीशु मसीह। इनका कोई आदि नहीं है, अंत भी नहीं है। और एक व्यक्ति है, कौन? मलकीसदेक। उनका भी कोई आदि नहीं है
उनका भी कोई अंत अंत नहीं। नहीं। ऐसे बाइबल में ये 3 कैरेक्टर्स को हम देखते हैं जिनका कोई आदि नहीं और जिनका कोई अंत भी नहीं है। लेकिन आप मुझे कहेंगे, जब मैं मत्ती के पुस्तक को पढ़ता हूं, मत्ती के पुस्तक उसके पहले अध्याय में हमें देखने को मिलता है यीशु मसीह की वंशावली। कितने लोगों ने पढ़ा है? हालेलुया, आमेन। है कि नहीं है? यस, यीशु मसीह की वंशावली। वंशावली क्या देखते हैं वहां पर? आदम से लेकर नीचे तक आया हुआ यीशु का वंशावली। हालेलुया, वो सिर्फ यीशु का शारीरिक वंशावली है। यस, एक बात बताऊं, यीशु का कोई भी आत्मिक वंशावली नहीं है। कितने लोग सहमत है मेरे साथ में? आमेन, आमेन। यीशु का क्या है? कोई आत्मिक वंशावली नहीं है। शारीरिक वंशावली है लेकिन आत्मिक वंशावली नहीं है। वैसे ही आपके और मेरे शरीर का वंशावली है क्या? नहीं है, टपके ऊपर से ऐसे ही। है। लेकिन हमारा अंदर जो आत्मा है उस आत्मा का वंशावली नहीं है। हालेलुया, एक ही वंशावली है, वी आर बॉर्न फ्रॉम गॉड। आमेन। हम परमेश्वर से जन्मे हैं। हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है उसकी वंशावली में गॉड को रखा गया है हालेलुया, और उसी के साथ में वो वंशावली खत्म हो रही है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? मुझे नहीं आमेन, आमेन, पता। आमेन। आमेन। तो ऐसे कहेंगे तो यीशु की वंशावली है, मसीह की वंशावली नहीं है। बोलिए। हालेलुया। यीशु की वंशावली है, मसीह की वंशावली नहीं है। कंफ्यूज हो रहा है आपको? हमेशा ही मैंने बताया है यीशु किसको बताता है? शारीरिक भाग को, और मसीहा किसको बताता है? आत्मिक भाग को, ईश्वरीय भाग को। तो यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर दोनों भी था। हमने काफी बार बताया, पूरा मनुष्य था और वो पूरा परमेश्वर भी था, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व भी पूरा वास कर रहा था और वो इंसान तो बना ही था। हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ ही वॉज लाइक द सन ऑफ गॉड, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में था। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन। सो ही वॉज लाइक द सन ऑफ गॉड। अब ये सारी चीजें जो इधर लिखा हुआ है, आप मुझे बोलेंगे मेल्कीसदेक को यहां पर परमेश्वर का पुत्र है बोला गया, तो आप बोलेंगे किस आधार पे बोल रहे हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा? एक वचन मुझे बताइए, दिख रहा है कहीं पर? कहीं पर भी हमें दिख रहा नहीं है। लेकिन ये सब आत्मा जब अगुवाई करते समय जो लिखा जा रहा है, लिखे जाते टाइम पर आत्मा क्या कर रहा है? एक एक चीजों को लिखने के लिए बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन को जब भी आप पढ़ते हैं उसमें डिबेट में कभी नहीं जाना, क्योंकि पूरा वचन एक ही चीज लेके पढ़ा जा सकता है और वो है विश्वास। आमेन, आमेन। विश्वास को आप हटा देंगे, दुनिया का सबसे कंफ्यूजिंग बुक आपके लिए बाइबल रहेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं? यस। क्योंकि इसको शारीरिक व्यक्ति समझ नहीं सकता। जब तक परमेश्वर की ओर से बुद्धि ना दिया जाए कोई भी समझ नहीं सकता। और मसीह, मैंने बताया था, इज अ मैन ऑफ मिस्ट्री। मेल्कीसदेक ये कौन है? एक रहस्य व्यक्ति है, हालेलुया, रहस्यमय व्यक्ति है। यीशु मसीह भी क्या है? रहस्यमय व्यक्ति है। कोई भी यीशु को अभी तक पूरा समझा नहीं है। बहुत सारे लोग यीशु को समझने के लिए क्रिस्टोलॉजी करके, थियोलॉजी के अंदर, बाइबल कॉलेज के अंदर क्रिस्टोलॉजी करके एक बड़ा सब्जेक्ट है, वो पूरा सब्जेक्ट मसीह के बारे में है। पवित्र आत्मा नहीं, परमेश्वर पिता नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ क्राइस्ट के बारे में वो पूरे पुस्तकों में। तो काफी सारे लोग क्रिस्टोलॉजी के अंदर डॉक्टरेट लेते हैं, पीएचडी करते हैं क्रिस्टोलॉजी के अंदर, हालेलुया, लेकिन फिर भी मसीह को पूरा समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मसीह एक रहस्यमय व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसका जी उठने के बाद में जब वो चेलों के सामने आके खड़ा हो गया, लोग सब उसे पहचानने में बहुत परेशान हो गए। कोई माली बोलने लगा, कोई भूत बोल रहा है, XYZ। मैं भूत नहीं, मैं इंसान हूं, हड्डी और मांस मेरे पास है बोल रहा है। तो सारा कंफ्यूजिंग कैरेक्टर के साथ में यीशु उनके सामने आया, पहचान नहीं पा रहे थे। आज भी
मुझे नहीं याद, मैं किसी से बात करते समय मैंने कहा कि जब हम मसीह के पास जाएंगे थोड़ा सा हम कंफ्यूज होने का चांस है कि क्या ये वही है जिसके बारे में हम सुन रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम बहुत एक्साइटेड है। मेन मेन बहुत उत्साहित हैं। हमारे दिमाग में यीशु का जो चित्र आता है वो उससे सब बहुत बाहर है। यीशु, हालेलुया। हमारे माइंड में यीशु के बारे में यीशु बोले तो जो चेहरा सब आता है उसके सब बहुत बाहर है यीशु, कोई भी हालेलुया। उसे पूरा पूरा समझ नहीं सकता। इसलिए मलकीसदेक बोलकर एक व्यक्ति को लिखा गया जिसका जो आया और गया पता नहीं चल रहा, कौन है, कहां से आया कहां गया, इसका बाप कौन है मालूम नहीं, माँ कौन है मालूम नहीं, कौन से घराने का है मालूम नहीं, पूरा पूरा सीक्रेट व्यक्ति बोलकर, रहस्यमय व्यक्ति बोलकर यीशु को पुराने नियम में मलकीसदेक बोलकर खड़ा किया है, जिसको समझना मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें एक चीज हमेशा याद रखना, बाइबल बार बार पौलुस जैसे लोग जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिए गए, उन सबकी इच्छा क्या थी? मैं मसीह को और मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानूं। आमीन। फिलिपियों का 3 अध्याय। हालेलुया। टू नो क्राइस्ट एंड द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन। हालेलुया। तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया हुआ व्यक्ति जिसने तीसरे स्वर्ग को देखा, उस व्यक्ति के अंदर बोलता है आई डिजायर ओनली वन थिंग, मैं एक ही चीज की अपेक्षा करता हूं, इच्छा रखता हूं, क्या? मसीह को जानूं। आमीन। और मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य को भी क्या करूं मेरे जीवन में मैं जान सकूं। आमीन। हालेलुया। 13 पत्री लिखा हुआ क्राइस्ट के बारे में प्रकाशन पतरस के पास नहीं था, मरकुस के पास नहीं था, यूहन्ना के पास में थोड़ा बहुत था, समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। लूका के पास में भी नहीं था। एक ही व्यक्ति है नए नियम में जिसको मसीह के बारे में पता है, वो कौन है? पौलुस है। पत्रियों को आप पढ़ के देखिए, क्राइस्ट क्राइस्ट, रोमियो का पत्री सब देखिए, क्राइस्ट, मसीह 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 बोला गया है, यीशु 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 बहुत कम है। हालेलुया। हालेलुया। तो हालेलुया। ये क्राइस्ट के बारे में रेवलेशन मिला हुआ, मसीहा के बारे में प्रकाशन मिला हुआ नया नियम का एक प्रेरित था पौलुस। आमीन। इतना सब कुछ मर्म को जानने के बाद में भी वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि मैं मसीह को जानूं, हालेलुया। उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानूं। तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया हुआ व्यक्ति वो प्रार्थना कर सकता है कि और जानूं, या जानूं तो हम कितना ज्यादा। हालेलुया। इसका मतलब, इसलिए पौलुस एक जगह पे कहता है अभी हम उसको धुंधला धुंधला देखते हैं। हालेलुया। अभी हम उसको कैसे देखते हैं? धुंधला धुंधला देखते हैं। दर्पण में उसको धुंधला धुंधला हम यीशु को देख रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब हम उसको मुहामुह क्या करेंगे? देखेंगे। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। उत्सुक है आप लोग तो यीशु के लिए बजा रहे तो अच्छे से बजाकर महिमा दीजिए। आमीन। आमीन। आमीन लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर मलकीसदेक के रूप में आकर आदि नहीं, अंत नहीं, वंशावली नहीं, और वो परमेश्वर का पुत्र ठहर कर खड़ा हो रहा है। आमीन। आमीन। लिखा हुआ है वो सदा का महायाजक है। He आमीन। remains as a priest continually. Amen. आमीन। बाय द वे आप लोग याद करते हैं मलकीसदेक के बारे में, अब्राहम के समय हम देख रहे, राइट? यस। उसके 1000 साल के बाद में किसको प्रकाशन मिला? जोर से बोलिए। वेरी गुड। दाऊद को प्रकाशन मिला। कहां पर लिखा है? भजन संहिता में। भजन संहिता में किधर? 110 का 4। यस, 110 का 4। वहां पर मलकीसदेक के बारे में 1000 साल के बाद में एक पुरुष को मिल रहा है वो प्रकाशन। उसके 1000 साल के बाद में जाकर किसको ये प्रकाशन मिल रहा है? पौलुस को मिल रहा है। ऐसे 3 बार मसीह का प्रतिरूप बोल के खड़ा हुआ मलकीसदेक के बारे में थोड़ा थोड़ा रेवलेशन मिल रहा है। आमीन। लेकिन ये व्यक्ति सदा का महायाजक है। कैसा है? सदा का महायाजक। बोलिए फिर से। ये व्यक्ति सदा का महायाजक है। सदा का मतलब हर पीढ़ी से पीढ़ी वो महायाजक है। आमीन। मैं हमेशा एक्साइटेड होता हूं जब मैं ये बोलता हूं।
हालेलुया। आपकी अगली पीढ़ी जब आएगी तब भी कौन महायाजक है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। आपकी अगली पीढ़ी आएगी तब प्रधानमंत्री कौन होगा? यीशु मसीह। हमको नहीं पता कौन होगा, सही है, अभी जून 6 को रिजल्ट है, तब पता चलेगा। लेकिन अभी भी हमें नहीं पता है कि अगला पीढ़ी में कौन है। लेकिन एक चीज कंफर्म है, देयर इज वन किंग हु इज गोइंग टू राइन फॉरएवर। आमीन, आमीन। एक राजा है जो हमेशा राज करने वाला है। हालेलुया। एक हाई प्रीस्ट है, एक महायाजक है जो सदा का है, और वो कौन है? यीशु मसीह। आपने अपना जीवन उसके सुरक्षित हाथों में दिया। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जितना ज्यादा आप उसे जानेंगे उतना ज्यादा आप मसीह में बढ़ेंगे। आमीन, आमीन। फिर से बोल रहा हूं, जितना ज्यादा आप मसीह के बारे में जानेंगे उतना ज्यादा आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आमीन। इसलिए पत्रियों को पढ़ना बहुत आवश्यक है, हालेलुया। क्योंकि उसमें क्राइस्ट का रेवलेशन है। आमीन, आमीन। ऑलराइट, तो मैं आशा करता हूं कि थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है। इब्रानियों का 7 अध्याय 1 से लेके 4 के बीच में। फिर से दूसरा, तीसरा, चौथा वचन खोलिए, इब्रानियों 7 का 4। अब इस पर ध्यान करो। ओके, कि 3 वह- वचन हमने देखा है, चौथा देखेंगे। अब इस पर ध्यान ध्यान करो करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। अंडरलाइन करिए, महान था। महान था। इब्रानियों का लिखने वाला बोल रहा है वो मलकीसदेक कितना महान था। महान था। कितने लोग महान था बोल के गाना गाते हैं? था कि है? है। हालेलुया। कितना महान। यस, Thank you. ही इज ए मोस्ट हाई गॉड, ही इज अ वंडरफुल गॉड, ही इज अ ग्रेट गॉड। आमेन। Amen, amen. आगे, कैसा महान था जिसको कुलपति, पैट्रियार्क, कुलपति मतलब पैट्रियार्क, पैट्रियार्क मतलब सारे गोत्रों का, जातियों का जो श्रेष्ठ है, अधिपति है, Amen, amen. अब्राहम ने अच्छे से अच्छा माल की लूट का 10वां अंश दिया। हालेलुया। कितने लोग तैयार है सीखने के लिए? Amen, amen. इब्राहिम ने अच्छे से अच्छा माल, सुन रहे हैं? हालेलुया। तो जब ही दुश्मन के पास से सोना लेकर आए, चांदी लेकर आए, जो भी चीजें लेकर आए, तो मलकीसदेक सामने आ गया, दंडवत किया। दंडवत करने के बाद में क्या किया होगा वहां पर? जितना सामान लेके आए सबको छांटना शुरू किया। हालेलुया। उसमें से सबसे लास्ट टाइम मैंने टीवी कूलर का सब उदाहरण दिया था। Yes, टीवी yes. कूलर नहीं था, सोना चांदी सब लेके आए। उसमें से सबसे बेस्ट चीज ढूंढ के निकाल कर क्या किया? मलकीसदेक को दिया। Amen, amen. बहुत अच्छा उदाहरण है। अच्छे से, ऐसा नहीं बोल रहा कि महंगे से महंगा दिया, आप समझ रहे हैं? हालेलुया। कैसा दिया? अच्छे से अच्छा माल की लूट का 10वां अंश दिया। पुराने नियम में मलाकी 3:10 आप लोग जानते हैं? मलाकी 3:10 भूलना नहीं है वचन, बाकी भूलोगे नहीं चलेगा, ये तो याद रखना ही है। हालेलुया। 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 क्या लिखा है मलाकी 3:10 में? पास्टर्स लोगों का फेवरेट वचन है। सारे दशवांश को क्या करो? ले आओ। और क्या करो? परमेश्वर को दो, उसको परखो, आकाश की झरोखे खोलकर वो तुम्हें देता है कि आमीन, नहीं, आमीन। जांच कर उसे देखो। हालेलुया। 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 आप लोगों ने करेक्शन नहीं किया, मुझे लगा आप करेक्शन करते। मैंने कहा ये पास्टर्स लोगों का फेवरेट वचन है, ये आपका भी फेवरेट होना आमीन, चाहिए, आमीन, आमीन। क्योंकि उसके अंदर बहुत गूढ़ धन रखा हुआ है। क्या लिखा है? मुझे परख के देखो कि मैं हालेलुया। तुम्हें आशीष देता हूं कि कि नहीं। कैसा आशीष लिखा है? अपरंपार आशीष की वर्षा बाइबल करता में हूं कहीं कि पर भी वैसा अपरंपार आशीष करके वर्ड नहीं है। मलाकी के पुस्तक में दशवांश के बारे में बोलते टाइम पर वो वर्ड का जिक्र हो रहा है, अपरंपार आशीष। इंग्लिश में लिखा हुआ फ्लड गेट्स को ओपन कर कर। नहीं, फ्लड गेट्स मतलब क्या? आपने डैम देखा होगा, जब बाढ़ आता है या बहुत बारिश होती है तो डैम का जो शटर है उसको क्या किया जाता है? खोला उठाया जाता जाता है। उसको फ्लड गेट कहते हैं।
परमेश्वर कह रहा है मेरे डैम में भी बहुत कुछ भर के रखा हुआ है। हालेलुया। अगर तू मुझे देकर मेरा आदर करेगा तो मैं क्या करूंगा? आमेन। ये डैम के दरवाजे को खोलकर, जब डैम का दरवाजा खोलते हैं तो कैसा पानी आता रहेगा? टुपुक नहीं, टुपुक। नहीं नहीं टुपुक। कैसा आता होगा पानी? लाइक अ बहुत रशिंग, ज्यादा। एकदम तेजी से रश कर कर जैसे आता है। एक व्यक्ति के ऊपर वैसा ब्लेसिंग के बारे मैंने बोला रहता तो प्लीज मुझे पकड़िए आप, मैंने बोला ही नहीं है इसलिए मुझे मत पकड़ना। आमेन। ये परमेश्वर ने बोला है, उसको आप पकड़िएगा। हालेलुया। उसने खुद बोला है मुझे परख के देख कि मैं तुझे ब्लेस करता हूं कि नहीं। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो मलाकी 3:10 में दसमांश बोला गया है। लिखने वाला व्यक्ति थोड़ा क्लियर करके बात कर रहा है, 10वां अंश। हालेलुया। मलाकी 3:10 में कैसा लिखा है? दशमांश। 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 लेकिन इब्रानियों के पत्र में लिखा है 10वां अंश। तो 10वां अंश मतलब कमाई का हिस्से का 10वां भाग। आगे। और लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से चाहे वे इब्राहिम की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। तो यहां पर क्या हो रहा है? अब्राहम ने मेल्कीसदेक के पास में 10वां अंश दिया। लिखा हुआ है कि आगे जाके कौन आया? लेवी आया। लेवी कौन है आप जानते हैं? कौन है लेवी? अब्राहम का बेटा कौन? इसहाक। 150 बार इस पुलपिट से मैंने बोला है, बोलिए आप लोग। अब्राहम का बेटा इसहाक। इसहाक का बेटा याकूब। याकूब के कितने बच्चे हुए? 12। उसमें से एक कौन था? लेवी था। उसी लेवी गोत्र में से याजक बनते थे। हालेलुया। वो लेवी गोत्र में जितने भी लोग हैं उन सबको, उन सभी ने आज्ञा पाई थी परमेश्वर से कि तुम्हारे ही भाइयों से अर्थात अब्राहम की देह से जन्मे हुए लोगों से, बाकी सारे गोत्र के लोग किससे जन्मे हैं? अब्राहम से जन्मे हैं। उसी भाई लोगों से क्या लेना? दशवांश को लेना, व्यवस्था के अनुसार। अंडरलाइन कीजिए, बाय द लॉ। कैसे? व्यवस्था के अनुसार। मैं गिविंग के बारे में बात कर सकता हूं यहां पर? यस। हालेलुया। उठ के जाना मत आप लोग। बहुत सारे लोग को देने के बारे में, पैसे का देने के बारे में बात है तो बुखार चढ़ता है। पड़ोसी को बोलो, मसीह के लिए तेरे अंदर प्यार है, मसीह के लिए तेरे अंदर प्यार है, तो तेरा सब कुछ यीशु को जाता है। तो तेरा सब कुछ यीशु को जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बीपी नहीं बढ़ता आपका तो आप नॉर्मल है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ऑलराइट। तो लेवी को आज्ञा मिली कि तू सारे भाइयों से क्या करना? दशवांश को लेना, व्यवस्था के अनुसार। 6वां वचन जल्दी। पर इसने जो उसकी वंशावली में भी ना था, पर इसने, कौन है ये? मेल्कीसदेक। मेल्कीसदेक लेवी गोत्र या अब्राहम की वंशावली में से था क्या? नहीं। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था, अब्राहम से दशवांश लिया। और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी, कौन? अब्राहम। क्या प्रतिज्ञा मिली थी? मैं तुझे आशीष दूंगा। आमेन। प्रतिज्ञा मिले हुए अब्राहम को आशीष दिया। 7वां वचन। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोलो, डाउट नहीं है उसमें। इसमें कोई संदेह नहीं कि छोटे बड़े से आशीष को पाते हैं। चाहे वो घर में हो, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो राज्य में हो, कहीं पर भी बड़े व्यक्ति से नीचे के लोगों के ऊपर आशीष आता है। आगे। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं। यहाँ तो कौन दशवांश लेता है? मरणहार लोग दशवांश लेते हैं, मतलब जो मरने वाले लोग दशवांश लेते हैं। पर वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है। पर वहां, बोलिए सब लोग, वहां। जोर से बोलना पड़ेगा, वहां। हालेलुया। पर वहां वही लेता है
जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। हालेलुया। तो दिमाग में कचरा भरा हुआ है तो उसको साफ करने की जरूरत है। क्या लिखा है इधर? पर वही लेता है। चर्च नहीं लेता है, पास्टर नहीं लेता है। कितने लोग हैं मेरे साथ में? आप जो सालों से दशमांश देते आए हैं यीशु को, ध्यान से सुनिए इस वचन को, वही लेता। मुझे बहुत पसंद है, वही लेता है। हालेलुया। ये याद रख के बीज को बोना। इसलिए जब मैं प्रेयर लीड करता हूं ऑफरिंग के लिए तो मैं कहता हूं सारे दशवांश को हम मलकी सदेक के रीति के अनुसार हमारे महायाजक यीशु के हाथों में दे दे। जैसा हम वो बोल रहे हैं वो सारा टाइट चर्च के फंड में नहीं जा रहा है, कागज का टुकड़ा जा रहा है चर्च के फंड में। आप समझ रहे हैं? लेकिन आपका जो रकम है, जो आपका विश्वास है, जो आपका प्रेम के द्वारा जो प्रदर्शन किया है, वो सब कुछ किधर जा रहा है? यीशु के पास में जा रहा है, क्योंकि वही लेता है। बोलो, वो लेता है। वही लेता है। लेता है इसका मतलब मांगा है नहीं, मांगा है, मांगा है। मलाकी 3:10 लेके आओ बोला है। तो वो जो मांगता है वो लेता है। बोलो, जो मांगता है, जो मांगता है वो लेता है, वह लेता है। और एक बार, जो मांगता है वह लेता है। कौन मांगा? परमेश्वर ने मांगा। कौन ले रहा है? वही ले रहा है। आमीन। बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं, मैं प्रभु के लिए दे रहा हूं, ये पैसा कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है, कौन लेके जा रहा है। मैं बताया, एक चर्च में मैं देने के बारे में बात किया। वहाँ जब मैं बात कर रहा था मैंने एक चीज़ कहा, जब भी आपके हाथ से जो खुदा के लिए आप देते हैं, उस वो मुट्ठी जैसा आपने खोला और गिरने वाले बैग में जैसे आपने गिरा, भूल जाना है तुरंत। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन, आमीन, आमीन। उसके बाद में अगर हम कुड़कुड़ाते हैं तो बाइबल उसके खिलाफ में है। हालेलुया। और वो दान को, वो टाइट को कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग हैं मेरे साथ में? आमीन, आमीन। एट द सेम टाइम आप केयरफुल रह सकते हैं कि आप कहां बो रहे हैं। मूर्ख नहीं रहना है, बुद्धिमान रहना है। हालेलुया। बोलो, दोनों बाजू संभालना है। दोनों बाजू संभालना है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से एक हालेलुया बोलो। हालेलुया। तो वही क्या करता है? लेता है, जिसकी गवाही देते हैं कि वह जीवित है। अगला वचन, 9वां वचन। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दशवांश लेता है, लेवी ने भी जो दशवांश को क्या करता है? लेता है। लेवी महायाजक लोग क्या करते थे? दशवांश को लेते थे। किससे लेते थे? बाकी के जो 11 गोत्र हैं, उस 11 गोत्र के लोग लाकर लेवी को दशवांश देते थे। लेवी दशवांश लेता है। इब्राहिम के द्वारा उसने दशवांश दिया। आमीन, आमीन। अब्राहम के द्वारा लेवी ने दशवांश को दिया। 10 वचन। क्योंकि जिस समय मलकीसदेक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। लेवी जो दशवांश को लेता है उसने दशवांश भी दिया। आप बोलेंगे ऐसा कैसा पॉसिबल है? किधर तो लिखा नहीं है, बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि लेवी लोगों ने दशवांश दिया। वो लोग क्या करते थे? याजक थे, वो लोगों से लेके ना। yes. लेकिन इधर लिखा है कि उसने दिया। किसको दिया? परमेश्वर को दिया। कैसे दिया? अपने पिता अब्राहम की देह में रहकर। अब्राहम जब मलकीसदेक को दशवांश दे रहा था तो चौथी पीढ़ी, कितनी पीढ़ी? चौथी पीढ़ी। हिंदी में बराबर आया नहीं, इंग्लिश में लिखा है देह बोला, राइट? यहां पर लिखा है लॉयंस। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, लॉयंस बोला जाए तो जो क्या बोलते हैं, रिब को क्या कहते हैं? फेफड़ा, रिब। यहाँ पर जो अथड़ी क्या बोलते हैं? पसली। यस, पसली और पेल्विस रीजन, मतलब एकदम पेट के नीचे का जो भाग है, वहां पर लेवी बैठा हुआ था। हालेलुया। आप लोग हैं मेरे साथ में? मैन, मैन। मतलब वो पुरुष के अंदर, अब्राहम के अंदर चौथा पीढ़ी बैठा हुआ था। हालेलुया। जब अब्राहम
मेल्कीसदेक को दशवांश दे रहा था, तो अंदर कौन बैठा हुआ है? लेवी बैठा। उसने भी क्या किया? बहुत ही पावरफुल एक वचन है। आमेन आमेन आमेन। इसमें से इतनी सारी प्रकाशने हैं, इतनी सारी भेद की बातें हैं इसके अंदर। अगर आप समझ जाएंगे, यू विल नेवर लीव गॉड। आप खुदा को कभी नहीं छोड़ेंगे। आमेन आमेन हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप जब परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन आप करते समय पर आपकी चौथी पीढ़ी भी आपके द्वारा कर रही होगा। हालेलुया आमेन आमेन राजा। ये दिमाग से शायद आप नहीं समझ सकते होंगे, इसके लिए विश्वास चाहिए वचन के ऊपर। हालेलुया आमेन आमेन हालेलुया। हालेलुया। कितनी पीढ़ी? चौथी पीढ़ी तक। और लास्ट में लेवी जब पैदा हुआ, लेवी जब बाहर आया, तो लेवी क्या कर रहा है? सबसे ले रहा है। मुझे लगता है मैंने यहां पर एक बार शेयर किया यस था। यस। मतलब जिसने खुदा का आदर किया, जब याकूब इनहेरिटेंस दे रहा था, जब हिस्सा बांट रहा था, हिस्सा बांटते समय सबको हिस्सा दिया। हर एक गोत्र को बोला तेरा ये है रख ले, तेरा वो है रख ले, वो जमीन तेरा है, वो जायदाद तेरा है। लेकिन लेवी की जब बारी आई, लेवी आके जब सामने खड़ा हुआ, वहां पर लिखा हुआ है उसको कुछ भी नहीं दिया। हालेलुया। लेवी को परमेश्वर, वहां पर याकूब कहता है मैं खुद तेरे लिए हूं। आमेन। परमेश्वर तेरा भाग है। हालेलुया। जब लेवी को बोला, सुनिएगा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, लेवी को जब भाग बांटा गया, बाप का कुछ हिस्सा नहीं मिला, परमेश्वर तेरा हिस्सा है। क्या हुआ आगे जाके? लेवी गोत्र में से याजक लोग आए जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। क्या नियम बना? बाकी सभी गोत्र के लोगों जिनको शारीरिक चीजें मिली थी, बाप का हिस्से में शारीरिक चीजें मिली थी, उन सारे लोगों से कहा गया कि तुम्हें अपने कमाई का, तुम्हारे प्रॉपर्टी का, तुम्हारे धन का 10वां भाग लाके किसको देना है? लेवी को देना है। आमेन। हिसाब करने आता है आपको? कितने गोत्र है? 12 गोत्र। ऐसा समझ जाओ सबके पास में 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया। 11 गोत्र के लोगों ने अपना अपना 100 रुपये में का दशवांश कितना है? 10 रुपया। तो कितना रुपया आ गया अभी लेवी के हाथ में? 110। 110 रुपया लेवी के हाथ में आ गया। सही है। बाकी कितने गोत्र हैं? 11 गोत्र। उनके पास कितना पैसा बचा? 90 रुपया। 90 रुपया बचा। घर में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे जाएंगे। तैयार है आप लोग आगे जाने के लिए? हालेलुया। पड़ोसी को पूछो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ऐसा देख रहे जैसा मैं फर्स्ट टाइम आया इधर। हालेलुया। बोलिए बोलिए। शारीरिक हिस्सा या पृथ्वी का चीजें मिला हुआ, ये शारीरिक लोगों को सिर्फ 90 रुपया जब हाथ में है, कुछ भी शारीरिक चीजें नहीं मिला हुआ, शारीरिक धन नहीं मिला हुआ, सिर्फ जिनके लिए परमेश्वर हिस्सा ठहरा, उस व्यक्ति के पास में बाकी सभी लोगों से कई गुना ज्यादा हाथ में आ गया। आमेन। क्या है संदेश? जो खुदा की सेवा करते हैं, इसलिए वचन में लिखा, जो परमेश्वर की खोज करते हैं उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। परमेश्वर के राज्य की, उसकी धार्मिकता की जो लोग खोज करते हैं, हालेलुया, सारी चीजें क्या की जाती है? मिलाई जाती है। लेवी उसका अच्छा उदाहरण है। कमाई जाती है नहीं बोला है, समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। एडेड बोला गया है, मिलाई जाती है। मिलाई जाती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मसीह का सेवा करना, मसीह के लिए इस पृथ्वी पे कुछ काम करना आपको तो ब्लेस करता ही है। दूसरे साइड क्या याद रखना है? मैं जो भी कुछ कर रहा हूं उसका इफेक्ट मेरे चौथे पीढ़ी के ऊपर आएगा। आमीन आमीन हालेलुया। इसमें से ऐसा कौन है जो नहीं चाहेगा कि आपकी एक तो शारीरिक पीढ़ी, नहीं तो आपकी आत्मिक पीढ़ी, जरूर से आपकी चौथी पीढ़ी के ऊपर वो ब्लेसिंग्स आते। इसलिए अभी
जो कुछ प्रभु के लिए करने मिलता है, मैं पैसे की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, पैसे के बाहर जो कुछ आपको प्रभु के लिए करने मिलता है वो करना है। दिमाग में क्या रखना है? आमीन। मेरे अंदर मेरा लेवी बैठा हुआ है, हालेलुया, चौथी पीढ़ी मेरे अंदर रखा बैठी हुआ हुई है, है। उसको जरूर ब्लेसिंग मिलेगा। आमीन आमीन। मुझे बताइए, आपके चौथी पीढ़ी को अगर प्रभु ब्लेस कर सकता है तो आपके बाद का जो पहला पीढ़ी है, हालेलुया, आपका जो इसहाक है, उसको कैसे खुदा भूलेगा? आमीन आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आमीन आमीन। क्या पूरा शरीर हिला के प्रचार करो, हालेलुया। एक्शन मध्ये प्रचार करो। पड़ोसी को बोलो, इधर जो बात चालू है इधर जो बात चाली है आपसे ताल्लुक रखता है, वो आपसे ताल्लुक रखता है, इसलिए विश्वास करो। इसलिए विश्वास करो। हालेलुया। हालेलुया। गॉड, अब्राहम ने जब मेल्की सदेक ने जब अब्राहम को आशीष दिया, देते टाइम में लेवी ने दिया। लिखा है कि नहीं? क्या लिखा है? लेवी ने भी अब्राहम की देह में रह के मेल्की सदेक को दशवांश दिया। हालेलुया। ब्लेसिंग किसने किसको दिया? मेल्की सदेक ने अब्राहम को आशीष दिया। तो लेवी आशीषित हुआ कि नहीं हुआ? यस। वो आशीष कब प्रकट हुआ? चौथी पीढ़ी में जाके प्रकट हुआ। आमीन, अभी जो आमीन। कुछ आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, कौन सी पीढ़ी में आकर उसका ब्लेसिंग मैनिफेस्ट होगा नहीं मालूम, लेकिन एक दिन वो आशीष क्या होगा आपकी अगली पीढ़ी में प्रकट हो जाएगा। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अभी जो कुछ प्रभु के लिए करना चाहते हो, बिना स्वार्थ के, बिना कुड़कुड़ाए, पूरे हृदय से चीजों को करना सीखना है। आमीन आमीन आमीन। विश्वासियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी प्रभु के लिए करेंगे, मुर्गी बोलता है ना ऐसा, यस, लाइक अ कॉक, कुड़कुड़ाते हैं। प्रभु के लिए कुछ देंगे, कुड़कुड़ा के देंगे। ऐसा नहीं करना है। वॉट एवर वी डू, वी शुड डू विथ ऑल अवर हार्ट। जो कुछ हम करते हैं पूरे हृदय से करना। आमीन, बोलो, आमीन। पूरे हृदय से करना। पूरे हृदय से करना है। हालेलुया। हालेलुया। नए नियम में दशवांश है क्या? उससे बढ़कर है। कोई वचन? व्यवस्था विवरण 7:9 लिख के रखिए। वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर, अभी मैंने बोला 4 पीढ़ी, उधर क्या लिखा पढ़िए जल्दी से। ड्यूट्रोनॉमी 7:9। 7:9। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। जी। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता रहता है। कितनी पीढ़ी तक अपना वायदा रखता है, वाचा रखता है? 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर विश्वास योग्य है। आमीन आमीन। इमेजिन नहीं कर सकते, दिमाग के बाहर है, लेकिन हालेलुया, विश्वास करिए। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ एक एक वचन अपना इंपॉर्टेंस कैरी करता है। आमीन, इट इज राइट इन इट्स वर्ड। आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे लोग को कितने लोग आशीषित होना देख, डू यू वांट टू सी योर चिल्ड्रन टू बी ब्लेस्ड? आप कितने लोग चाहते हैं आपके बच्चे आशीषित हों? हालेलुया। सीधा हाथ उठाओ। आमीन आमीन। यस, रियल माँ बाप है तो आपका इच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए? अब्राहम के जैसे परमेश्वर को देना है, आमीन। जो आमीन। करना है वो करना है। आमीन आमीन। याद रहेगा ये चीज। हालेलुया। मूसा के समय पर व्यवस्था आई, लॉ आया। व्यवस्था में बोला गया था अपने दशवांश को क्या करो? परमेश्वर को लाके दो। लेकिन क्या मूसा के समय पर दशवांश शुरू हुआ? अभी हमने पढ़ा अब्राहम ने दिया, हालेलुया। तो मूसा से पहले अब्राहम था। यस। तो क्या अब्राहम के समय पर दशवांश शुरू हुआ या परमेश्वर के लिए देना शुरू हुआ? आदम के परिवार में अगर आप जाएंगे तो वहां पर कैन और हाबिल ने क्या किया? परमेश्वर के लिए अपना भेंट दिया। यस। आमीन। तो क्या कैन हाबिल से देना शुरू हुआ? मैं कहूंगा नहीं। हालेलुया। उसके पहले से परमेश्वर के लिए देना शुरू हुआ। आमीन आमीन। अगर आप आदम को देखेंगे, आदम को परमेश्वर ने कहा इस एदन की वाटिका में जो चाहिए वो सब कुछ तू खा सकता है,
लेकिन इसमें एक पेड़ है, उसके फल को तुझे नहीं खाना है। आमेन आमेन हालेलुया। हालेलुया। आप कितने लोग जानते हैं जीवन का वृक्ष एदन की वाटिका में था? यस आमेन। उसमें से खाने से परमेश्वर ने उसे मना किया था। इट वॉज अ सेपरेटेड ट्री। बोलिए, अलग किया हुआ पेड़ था। वो अलग किया हुआ पेड़ था। मनुष्य को उसमें हाथ लगाने की भी अनुमति नहीं थी। तो ये आदम के समय से ही कुछ चीजें परमेश्वर के लिए अलग है, उसमें हाथ भी नहीं लगाना, ये आज्ञा आदम के समय से था। आमीन। और रिफाइन होकर 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 दशवांश, फिर उसके बाद में अलग अलग प्रकार का देना, सेपरेट किया जाना, अलग अलग चीजें हम लोग बाद में देखते हैं। हालेलुया। लेकिन एदन की वाटिका में से ही परमेश्वर ने टच दिस, डोंट टच दिस, इसको छूना, इसको नहीं छूना। आमीन, आमीन। ये नियम मूसा के समय नहीं, अब्राहम के समय नहीं, कैन हबेल के समय नहीं, आदम के समय से ही था। आमीन। परमेश्वर ने उनको, जैसे उन्होंने, आप जानते हैं, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से जैसे उन्होंने फल तोड़ के खाया, परमेश्वर ने तुरंत उनको क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। हालेलुया। और हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग क्या समझते हैं? परमेश्वर बहुत क्रोधित हो गया, सही है, बहुत क्रोधित होकर परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? वहां से बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे, उसके पीछे भी परमेश्वर का प्रेम था। हालेलुया। ऐसा कैसा? वो एदन की वाटिका में परमेश्वर रख के भी तो प्रेम दिखा सकता था। एदन की वाटिका में से परमेश्वर ने उनको धक्का मार के बाहर निकालकर कौन सा प्रेम दिखाया? आपको समझने की आवश्यकता है। आदम हव्वा ने जब भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से फल तोड़ के खाया, पाप उनके अंदर आया। यस। सभी आदम और हव्वा दोनों भी क्या है? पापी है। गलती से भी जाकर अगर जीवन के वृक्ष में से आदम और हव्वा ने फल को खाया होता, कौन सा वृक्ष? जीवन का वृक्ष में से, वो एदन की वाटिका के एकदम सेंटर में था। समझ रहे हैं? यस। अगर उसमें से फल तोड़कर खाया होता, इटर्निटी उनके अंदर आ जाता, अनंत काल उनके अंदर आ जाता। हालेलुया। तो क्या प्रॉब्लम होता? पूरे अनंत काल में आदम और हव्वा पापी रहते हैं। हालेलुया। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। हालेलुया। पूरे अनंत काल में क्या रहते हैं? पापी रहते। पापी रहते, क्योंकि सिन अंदर रखकर ये अनंत काल इनके अंदर आ जाता तो ये कभी नहीं मरते। उसी पाप की अवस्था में युगान युग ये दोनों बने रहते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के माइंड में क्या था? ऑलरेडी उनको बाहर निकालने से पहले एक प्रॉमिस दे दिया है, स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचल डालेगा। आमीन। हालेलुया। मतलब धक्का मार के निकालते टाइम पर भी उनको प्रॉमिस दे के उनको बाहर निकाला। आमीन आमीन आमीन। कितना बड़ा परमेश्वर है, कितना उसका प्रेम है मानव जाति के लिए। यस लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मतलब एक दिन शैतान का सिर कुचला जाएगा, पाप का डंक तोड़ दिया जाएगा। ये बोल के प्रभु ने उनको वहां से बाहर निकाला। हम क्या देखते हैं? बहुत गुस्सा होकर परमेश्वर ने, शायद ऐसा होगा कि उनका पैर खींच के उनको ऐसा बाहर निकाला होगा। मैं समझता हूं कि शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के माइंड में है, एक दिन यही सृष्टि को, मानव सृष्टि को मुझे फिर से क्या करना है? रेस्टोर करना है, फिर से पुनर्स्थापित करना है। आमीन। यीशु मरेगा, ये सारी चीजें पिता को पता था। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए। तो वहां पर भी परमेश्वर का क्या है? प्रेम है। आमीन। इन्होंने उस वृक्ष में से, परमेश्वर ने उनको खाने नहीं दिया या फिर उन्होंने खाया नहीं। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि परमेश्वर फिर से जितने भी मेमने के लहू से धोए हुए हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, जो स्वर्ग में पहुंचेंगे, ऐसे सभी लोगों को परमेश्वर, आदम को जिस पेड़ में से खाने नहीं दिया फल, कौन सा फल? जीवन के वृक्ष का फल, वही जीवन के वृक्ष के फल में से आपको और मुझे
परमेश्वर खाने देगा। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो क्या हो रहा है, जिस चीजों को परमेश्वर ने उनसे अलग करके रखा, जीसस, कुछ समय के बाद में उसी में से परमेश्वर उनको खाने दे रहा है। आमीन, आमीन, ये परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है। आज अगर आप खुदा के लिए कुछ चीजों को अलग कर कर रखेंगे, कुछ समय के बाद में परमेश्वर उसमें से आपको खाने के लिए जरूर देगा। उसका फल आप भुगतने पाएंगे, उसका अच्छा फल आप खाने पाएंगे। कितने लोग हैं मेरे साथ? हालेलुया। तो किसी भी एंगल से माइंड में ये लाना नहीं कि हम परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, ये वेस्ट है। लेवी को परमेश्वर ने ब्लेस किया, और अभी जो चीजें मैंने बताया वो भी प्रूव करती है, एवरीथिंग दैट इज सेपरेटेड फॉर गॉड विल वन डे विल बी गिवन टू यू बैक। जो कुछ खुदा के लिए वो चीज अलग करके रखा हुआ चीज है, तुझसे अलग करके रखा है, वो चीज एक दिन क्या होगा, फिर से तुझे दिया जाएगा। वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। हालेलुया। मैंने इधर ही बोला था, परमेश्वर के राज्य में कोई भी बीज वेस्ट नहीं होता। हर एक बीज क्या होगा, फल लेकर आएगा। सो जब आप नए नियम को पढ़ते हैं, दशवांश ऐसा देना करके नए नियम में मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कहीं पर भी नहीं बोला है कि टाइट देना चाहिए करके। लेकिन मत्ती के पुस्तक में बोला हुआ है, जब ये सवाल चेलों ने यीशु से पूछा तो यीशु ने सीधा एक बॉम्ब फेंक दिया उन पे। हालेलुया। क्या बॉम्ब फेंका? क्या लिखा था उस पे? यहूदी लोग जो भी करते हैं तुम मुझसे बढ़कर करो। आमीन, आमीन, मतलब आमीन। उन्होंने दशवांश दिया। नए नियम में दशवांश मेरा नहीं है, 100% किसका है? मेरा है। क्या कहते हैं आप लोग? शांत हो गए सब लोग। खाएंगे क्या फिर? आपके अंदर रेवलेशन होना चाहिए कि सब कुछ मेरे खुदा का ही है। आमीन, हालेलुया। बहुत डेंजर लोग आए आज की स्टडी में। इससे पता चलता है कि आप बहुत ध्यान से सुनते हैं। जिधर रुकना है उधर आप रुक जाते हैं, जिधर शांत होना है उधर आप शांत रहते हैं। वेरी गुड, हालेलुया, सो क्लेवर पीपल। पड़ोसी को बोलो पूरा परमेश्वर का है, पूरा परमेश्वर का है। हालेलुया, दैट शुड बी योर रेवलेशन। वो आपका प्रकाशन होना चाहिए कि आमीन। मेरे पास जो कुछ है, पैसा, साड़ी, बकरी, टोकरी, सब कुछ किसका है? परमेश्वर का, मेरे खुदा का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? मैं जल्दी जल्दी कुछ वचन आपको दूंगा, फटाक से आपको लिख के लीजिए। 7 मिनट्स है मेरे पास में, मैं खत्म करना पसंद करूंगा। जल्दी लिख के लीजिए। 2 कुरिन्थी 8:1, 2 कुरिन्थियंस 8:1 लिखा है, अनुग्रह देने का अनुग्रह। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में भी उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से तुम आप याद करते हैं इब्रानियों के पत्री में उधर क्या लिखा हुआ था? उन सभी ने व्यवस्था के अनुसार क्या किया? दशवांश दिया। कैसा दिया? व्यवस्था के अनुसार। इधर क्या लिखा हुआ है? अनुग्रह से देना है। आमीन, आमीन। डोंट गिव टू गॉड बाय लॉ बट गिव टू गॉड बाय ग्रेस। आमीन, आमीन। आपको व्यवस्था के अधीन में रह के परमेश्वर को दशवांश, 90 अंश, 18 अंश नहीं देना है, लेकिन अनुग्रह के अधीन रहकर देना है। इसका मतलब क्या है? पुराने नियम में परमेश्वर के लिए देना वो एक आज्ञा थी। हालेलुया। वो क्या थी? आज्ञा थी, एक व्यवस्था थी, एक कानून था कि तुमको देना है करके। तो कभी भी नया नियम का विश्वासी वो व्यवस्था के जुए के नीचे रहकर परमेश्वर के लिए नहीं देता, लेकिन कैसे देता? अपने हृदय से वो देता है। एक कानून है करके नहीं देना है, एक नियम है करके नहीं देना है। समझ रहे? इसलिए नए नियम में कहीं पर भी उसको एक एक्स्ट्रा नियम नहीं बनाया है। हालेलुया। कि ये तुमको देना है करके। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आमीन, आमीन। कैसे देना है?
अनुग्रह से देना, देना बाय है। ग्रेस। तेरे ऊपर जो अनुग्रह है उस अनुग्रह के द्वारा तुझे परमेश्वर के लिए क्या करना है, देना है। डोंट गिव बाय रूल बट गिव बाय ग्रेस। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। उसी के वचन 5 में लिखा हुआ है, गिव योरसेल्फ टू गॉड एंड टू मिनिस्टर्स। अपने आप को परमेश्वर को और जो तेरे अगुवे हैं उनको सौंप दे। आमीन। और जैसी हम में आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने समान दे दिया। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं दिया, मकेदोनिया के चर्च ने सिर्फ क्या नहीं दिया, क्या अपने आप को परमेश्वर को भी दे दिया। हालेलुया और क्या लिखा है, उन्होंने हमें भी दे दिया। आमीन, हमें मतलब आमीन। क्या, जो सेवक है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, सिर्फ पैसा मत दो, सिर्फ पैसा मत दो, अपने आप को भी दे दो। अपने आप को भी दे दो। हालेलुया। हालेलुया। किसको देना है, अपने आप को किसको सौंप देना है, परमेश्वर को। हमने ऐसे सुना है ना, यहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर को भी सौंप दो और तुम्हारे ऊपर जिसको ठहराया है उनको भी सौंप दो। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है, जैसे हमने आशा की थी वैसे नहीं। हमने क्या आशा की थी, ये सिर्फ पैसा देते करके, हेलो, हालेलुया। वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आपको दे दिया। अपने आप को दे दिया। तो खुदा को भी अपने आप को सौंपना है, अपने अगुवे लोगों को भी अपने आप को सौंप देना। सपना है। खुदा को सौंपने का मतलब क्या है, मैं भी सिर्फ आपके लिए जीऊंगा। आप मेरे एडोनाई है, आप मेरे आमीन, स्वामी आमीन, हैं। आमीन। आई विल बी अवेलेबल टू यू। मैं आपके हालेलुया। लिए उपलब्ध रहूंगा। आप जो कुछ मुझसे कहेंगे वो मैं पूरा करूंगा, आपकी आज्ञाओं को मानूंगा, आपके साथ चलूंगा, XYZ। सेम डेडिकेशन किसको जाना चाहिए, जिनको परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराया है उनको भी जाना चाहिए। कुछ आमीन, लोग को लगता है आमीन। कि सिर्फ चर्च में लाके टाइट दे दो, दशवांश दे दो, चर्च के मेंबर रहेंगे, मर जाएंगे तो गाड़ देंगे। इसके लिए मत दीजिए। वो करने से पहले खुदा को सौंपिए। अगर आपने अपने आप को परमेश्वर को नहीं सौंपा है और यहाँ पर लाकर आप लाख रुपया डाल रहे हो, कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया। पहले अपने आप को सौंपना है। आमीन आमीन। उसी के साथ में उसके दासों के आगे भी अपने आप को समर्पित करना है। आमीन आमीन। दूसरा और तीसरा वचन में क्या लिखा है, देखो, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उसने उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन की गेव सैक्रिफिशियली। उन्होंने बड़े क्लेश में भी क्या किया, कंगालीपन में भी। कंगालापन सुना आपने, कंगाल, कोई है इधर कंगाल? कोई कंगाल है यहाँ पर? नहीं। पक्का? यस। टाइम पे मिल रहा है क्या, मांगना पड़ रहा है टोकरी लेके? उनके बारे में लिखा है पूरा तरीके से कंगाल थे, जीरो थे। मतलब उनके पास जो था वो लेकर वो खुदा को दे रहे थे। ये है नया नियम का गिविंग। आमीन आमीन। दशवांश रहता ना तो ये नहीं लिखा होता। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। मतलब उनके पास जो भी कुछ था, बड़े क्लेश के साथ में वो खुदा के लिए क्या कर रहे थे, दे रहे थे। आप मुझे बताइए, जिसके पास में 1 करोड़ रुपया है उसको 10 लाख दे देना कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो जब सब कुछ खुदा के लिए देता है, दैट वाज अ चर्च ऑफ मैसिडोनिया। ऐसे- मक्केदुनिया की कलीसिया बहुत खास थी, आमीन आमीन। बड़ी बड़ी महंगी कलीसिया है, आप जानते हैं। एफेसुस जैसा मेगा चर्च है, एफेसुस बाइबल का मेगा चर्च है। हालेलुया। 3000 से ऊपर लोग उस टाइम पे थे उस चर्च में। हालेलुया। कुरिन्थ जैसे वरदान मिला हुआ कलीसिया, लेकिन मक्केदुनिया जैसे कुरिन्थ का एक छोटा सा शहरी कलीसिया, ब्रांच चर्च, वो चर्च से जो फंड आता था पूरा पौलुस का मिनिस्ट्री उससे चलता था। कौन से चर्च से? याद रखना है, कौन सी कलीसिया? मक्केदुनिया की कलीसिया। शायद आप और मैं उस चर्च में जाएंगे, शायद वो ऐसे इमेजिन कीजिए कि झोपड़ा होता है ना, हालेलुया। एक वैसा चर्च। वहां के लोग आप देखेंगे फटेला फुटेला पहनने वाले गरीब लोग, कंगाल लोग, बट दे गेव देयर बेस्ट। लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट किसको दिया? खुदा को खुदा दिया। को दिया। आमीन। इसलिए क्या लिखा है, बड़ी क्लेश के दिनों में, परीक्षा के समयों में,
बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बढ़ गई। आमीन आमीन। कंगालपन बढ़ता है, कंगालपन भी क्या होता है? बढ़ता है। वो कंगालपन जब बढ़ गया एक साइड, उदारता उन्होंने एक साइड बढ़ा दिया। हालेलुया। कौन कर सकता है चीज? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। दे वर वेरी स्पेशल, बहुत ही खास लोग थे। ठीक है, आगे जाएंगे जल्दी। 3 तो बलिदान पूर्वक दिया, वचन 10 पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? ये पूरा मैं आपको बता रहा हूं, उसी अध्याय में से कुछ सिद्धांत है, पकड़ लीजिए इसको। 10 वचन पढ़िए, क्या लिखा? और इस बात में मेरा विचार ये है, क्योंकि यही है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा है जो 1 वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में, परंतु इस बात में चाहने में भी प्रथम हुए हो। परंतु इस बात के चाहने में भी क्या हुए हो? प्रथम हुए हो। दे गेव फर्स्ट, उन्होंने प्रथम दिया। प्रथम दिया इसका मतलब, प्रेज द लॉर्ड, यह समय प्रभु के लिए देने का समय है। सभी लोग अपने अपने दशवांशों को ले सकते हैं। वॉलंटियर्स लोग हमारे बीच में हैं, उन लोगों से भी आप टाइथ का कवर ले सकते हैं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो हेलो, हालेलुया। ये ऐसा बोलते ही मैसेडोनियन चर्च के लोग मलादया, आमीन आमीन, सबसे पहला मेरे को दो कवर। हालेलुया। उतना होने के बाद में सब लोग ने क्या कर दिया? अपना अपना कवर के अंदर अपना दशवांश जो कुछ प्रभु के लिए देना सब डाल दिया। डालने के बाद में, प्रार्थना करने के बाद में, अभी आगे आके आप लोग सब क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। हालेलुया। मैसेडोनियन चर्च में झगड़ा होता था, किस बात को लेकर? मैं पहला दूंगी, हालेलुया, मैं पहला दूंगी। आमीन। अभी के सिनेरियो के हिसाब से ये भगदड़ मच रही है आगे। हालेलुया। प्रथम मैं रहूंगा। हालेलुया। 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 इधर सुनिए, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर मैं बोलूं, पौलुस की जो सेवकाई थी वो अलग अलग चर्च के द्वारा चलती थी। खासकर वो कलीसियाएं पौलुस को संभालती थी, सेवा में, सेवकाई में सपोर्ट करती थी। जिन लोगों ने पौलुस के द्वारा उद्धार पाया था, जो उसके चर्च के लोग थे, जहां पर वो बोए गए थे, जहां वे बढ़ रहे थे, तो जितने भी चर्च के मेंबर्स हैं वो सभी लोगों से पौलुस को मिशन यात्राओं के लिए, चर्च प्लांट करने के लिए, चर्च रन करने के लिए, कलीसिया चलाने के लिए दशवांश आते थे। 15 तारीख तक सभी लोग कोशिश कीजिए कि अपना अपना दशवांश पहुंचा दीजिए, क्योंकि हमें उसके दरमियान ही लेन देन करना है। यहां नहीं बोला जाता है, लेकिन शायद वहां बोला होगा। तो सबसे पहला टेलीग्राम जो आता था पैसे का, जो पोस्ट आता था पैसे का, किसका आता था? बाय मैसेडोनियन चर्च, हालेलुया, मैसेडोनियन कलीसिया की तरफ से। आमीन। पौलुस ध्यान रखता था। क्या लिख रहा है? परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। आमीन। देने के विषय में तुम सबसे पहला देते थे। हालेलुया। चर्च में जैसा एक अनाउंसमेंट होता है कि ये चीज कलीसिया के लिए जरूरत की है, परमेश्वर की सेवा में लग रहा है, सबसे पहले आगे नाम देने वाले लोग हालेलुया ये चर्च के अंदर थे। हमें भी प्रथम देने में आगे आ सकते हैं। आमीन आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। यस। वचन 12 में क्या लिखा है? जल्दी पढ़िए। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान बस विलिंगली। पांचवा क्या है? मन की तैयारी से। मन की तैयारी से। कैसे? मन की तैयारी से। कितने लोग मन की तैयारी से देते हैं परमेश्वर के लिए? मेन मेन मेन। सच में? हालेलुया। यस, मन की तैयारी के साथ में देना। छठवीं बात, उसी 12 वचन के बी पार्ट में क्या लिखा है आगे? अनुग्रह ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उनके अनुसार जो उसके पास नहीं। मतलब बाय योर इनकम, तुम्हारा जो हैफियत बोलते हैं उसको, तुम्हारा जो एबिलिटी है, देने का जो क्षमता है, वो क्षमता के अनुसार परमेश्वर के लिए देना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज गॉड प्रेज गॉड। इधर सुनिए, 3 जन खड़े हो गए। कितने जन? 3 जन। एक जन
एक महीने में 1,00,000 रुपया कमाता है, कितना दशवांश दिया? 10,000 रुपया दिया। दशवांश दिया। दूसरा एक व्यक्ति है, वो 50,000 रुपया कमाता है महीने का, उसने कितना दशवांश दिया? 5,000। 5,000 रुपया। तीसरा एक और व्यक्ति है, वो महीने में 10,000 रुपया कमाता है, उसने कितना दशवांश दिया? 1,000। 1,000 रुपया। कितना दशवांश आया? 10,000, 5,000, 1,000। ये तीनों को भी कौन ग्रहण कर रहा है? वही लेता है। कौन है वो? जो जीवित है। आमीन। Amen? यीशु मसीह यीशु मसीह ने तीनों के दशवांश को क्या किया? लिया। खास बात क्या है पता है? तीनों को परमेश्वर बराबर आशीष देगा। आमीन आमीन आमीन। तीनों को परमेश्वर सेम प्रेम करेगा। हालेलुया। तीनों को परमेश्वर वही एक्सेप्ट करेगा, जैसे ये 10,000 वाले को और 1,000 वाले। दिस इज Amen, द amen. क्वालिटी इन गॉड गिविंग। खुदा के लिए हम जो देते हैं उसकी खासियत यह है कि Hallelujah. परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं नहीं करता। करता। कितना बड़ा तुमने दिया वो नहीं, क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है। आमीन आमीन आमीन। हेलो, जो उसके पास है, है। ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। मतलब तुम्हारी आमदनी के अनुसार, जो तुम्हारा इनकम है, जो तुम्हारे पास में है, उसके अनुसार परमेश्वर के लिए क्या करना है? देना है। इसलिए हमारे कलीसिया में भी रेगुलर तरीके से परमेश्वर के लिए देने वाले काफी लोग हैं। हालेलुया। विश्वास योग्य, बिना कभी चुके परमेश्वर के लिए ठीक तरीके से अपनी आमदनी के अनुसार देने वाले लोग हैं। आमीन आमीन। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपको मसीह में, सराहना करता हूं आपकी उस क्वालिटी के लिए, आपके उस मसीही स्वभाव के लिए, आमीन आमीन। आपके उस वचन के आगे प्रतिक्रिया देने के लिए, मसीह के लिए प्रेम और धन्यवाद प्रकट करने वाला जो आपका हृदय है, मैं उसके लिए आपको सराहना करता हूं आमीन आमीन। इस कलीसिया का दास होने के नाते। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसको और एक वर्ड है इंग्लिश में, प्रोपोर्शनेट गिविंग, या आमदनी के अनुसार देना। 7वां हालेलुया। 2 कोरिन्थियंस 9:6 लिख के रखिए बस। 2 कोरिन्थी 9:6 वहां पे लिखा हुआ है, गिव जेनरसली, उदारता से देना। कैसे? उदारता से देना, कंजूसी करके नहीं। आमीन आमीन। मैं आपको गवाही शेयर करना पसंद करूंगा एक बहन के बारे में, यहाँ का नहीं है। लास्ट टाइम मैं जब प्रचार कर रहा था देने के बारे में, तो वहाँ पर कुछ गवाहियाँ आई। उसमें से एक बहन रोते हुए गवाही देने लगी कि मैं 4 हफ्ता से, फ्रॉम लास्ट 4 वीक्स, मैं दशवांश लेकर भवन में आ रही हूँ 4 वीक से, और मैं लेके आ रही हूँ लेकिन मेरा हाथ नहीं बढ़ रहा है। एक संडे रिटर्न लेके गई, दूसरे संडे भी वही हुआ, तीसरे संडे भी वही हुआ, और चौथे समय पर होने से पहले, आई थिंक मैं शनिवार को वहां गया था, उन्होंने गवाही दिया, पश्चाताप किया। इसका मतलब एक व्यक्ति 3 बार लाकर रिटर्न लेके जा रहा है। इस तरीके से कई बार दुष्ट काम करता है। हालेलुया। उदारता में आपको काम करने नहीं देता, आपके हाथ को बांध के रखता है। ये बोलते समय पर अगर आप में से कोई इसका शिकार है तो वो क्षेत्र से बाहर आना, क्योंकि आमीन, वो आमीन। आपके आशीष के लिए रुकावट है। इफ द हालेलुया। डेविल इज ट्राइंग टू स्टॉप यू टू गिव, शत्रु अगर आपके हाथ को बांध रहा है देने से, आपको पता है आज्ञा है, आपको पता है आपके अंदर प्रेम है, धन्यवाद है, लेकिन आपका हाथ नहीं बढ़ रहा, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम में है, मुझे नहीं पता, लेकिन अपने हृदय को खोल देना, क्योंकि आपका ब्लेसिंग वहां से शुरू हो जाता है। आमीन आमीन लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमीन आमीन। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? आमीन आमीन। 9:7 कुरिन्थी 9:7 8वां पॉइंट, गिव अकॉर्डिंग टू डिसाइडेड इन हार्ट। हर एक जन जैसे मन में वह ठाने वैसा ही दान करे। यस, मन में जैसा ठाने वैसा दान ही कर। दान करे। 9वां 2 कुरिन्थी 9:7 चीयरफुली, बिना कुड़कुड़ाए, कैसे दे? आनंद से, हर्ष के साथ। हर्ष के साथ में दे। आमीन। 10वां 2 कुरिन्थी 9 अध्याय
6 से 11, जल्दी। दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय 6 से 11। गिव एक्सपेक्टेंटली, अपेक्षा के साथ में देना। आमीन आमीन। कैसा देना? अपेक्षा के साथ में देना। यस। तो कितनी बातें मैंने आपको बताई? 10 बातें। नए नियम का देना, 10 वचन हमने देखे। पहला क्या है? गिविंग ग्रेसफुली, अनुग्रह से देना। कैसे देना? अनुग्रह से देना। दूसरा क्या देखा हमने? अपने आप को परमेश्वर को देना और उसके सेवकों को भी देना। तीसरा, बलिदान पूर्वक देना। चौथा, प्रथम देना, सबसे पहले देना। छठवा, आमदनी के अनुसार देना। सातवां, उदारता से देना, उदार मन से देना। आठवां क्या था? मन में जो अमाउंट हम ठानते हैं वही देना है। आमीन आमीन। उससे थोड़ा भी बढ़ा के दिया उसमें कोई मतलब नहीं है, उससे कम करके दिया कोई मतलब नहीं है। आप मन में ठान रहे हैं कि मैं परमेश्वर के लिए इतना दूंगा, और आपके हृदय से जब वो आ रहा है तो आप अच्छे से अच्छा जो भी दे रहे हैं वही देना है। आमीन आमीन। 9वां, चीयरफुली, आनंद से देना। आमीन। 10वां, अपेक्षा के साथ में देना। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। देने के बारे में अगर आपको किसी को सिखाने का अवसर मिला, आपके पास नोट्स आ चुके हैं। आमीन आमीन लॉर्ड। हालेलुया। आप दूसरों को सिखा सकते हैं देने के बारे में। आमीन आमीन। ये बाइबल स्टडी है, इसमें हम कई सारे चीजों को सीखेंगे और सीखते ही आपको दूसरों को सिखाने योग्य भी बनना है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो 2 चीजें खास हमने देखी। एक क्या देखी? अब्राहम के दशवांश देना, लेवी का भी देना हुआ। आमीन आमीन। मलकी सदेक का अब्राहम को आशीष देना, लेवी को भी आशीष देना हुआ। आमीन। मतलब पीढ़ियों का देना, पीढ़ियों का आशीष लेना। हालेलुया। फिर हमने क्या देखा? नए नियम में दशवांश देना है क्या? तो नए नियम के अनुसार दशवांश नहीं है, समझ रहे हैं? हालेलुया। लेकिन उससे बढ़कर है। और उससे बढ़कर है बोलते टाइम पर क्या है? वो 10 बातें मैंने आपको बताई। लेकिन हम दशवांश वो वर्ड यूज करते हैं, लेकिन राइट वे में। अभी यहां पर मैं आशा करता हूं देयर कुड बी पीपल, लोग हैं यहां पर जो अपना दशवांश से ज्यादा देते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। है अपने कलीसिया में से लोग हैं, यस यस। और भले कवर के ऊपर टाइट लिखा हुआ है, लेकिन देने वाला व्यक्ति दशवांश से बढ़कर प्रभु के लिए दे रहा है। यस आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कोई मिशंस के लिए दे रहा है, कोई सेवा के लिए दे रहा है, कोई भोजन के लिए दे रहा है, आउट ऑफ टाइट, दशवांश के बाहर है वो सब चीज। हालेलुया। 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 तो इसलिए देने में बढ़ना है आगे। आमीन आमीन। देने वाली कलीसिया हमेशा बढ़ने वाली कलीसिया है। ये इतनी सारी चीजें हमने सीखी है, ये चीज को आप अपने हृदय में रख सकते हैं और हम समर्पण कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया।